बिहार में कल शपथ लेने वाले सभी 17 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया। नीतीश के करीबी संजय झा को मिला सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज बबलू को भी नीतीश सरकार में पर्यावरण मंत्री बनाया गया। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग मिला। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बागी सुर। कहा, पार्टी ने अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया, सवर्णों को नहीं मिला सही प्रतिनिधित्व। सीएम नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा, मंत्रिमंडल में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखा गया। बीजेपी नेताओं की नाराजगी पर बोले, मुझे नहीं पता। बिहार बीजेपी में नाराजगी के दावे को सुशील मोदी ने खारिज किया। बोले, संतुलित है मंत्रिमंडल। बिहार में 125 जातियां हैं, हर बार कोई न कोई छूट जाता है। भारत ने अपने नागरिकों को यूएई के रास्ते सऊदी अरब और कुवैत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से उन क्षेत्रों में कई लोग फंसे हुए हैं। नेपाल में संसद भंग करने के पीएम ओली के फैसले के खिलाफ प्रचंड ने भारत और चीन से मांगा समर्थन। ओली के फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई। पाकिस्तान के हैदराबाद में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने की महारैली। 4 लाख लोगों के जुटने का दावा। बिलावल भुट्टो बोले, नए पाकिस्तान का वादा कर इमरान ने बनाया महंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को खैबर पख्तूनवा में दिसंबर में तोड़े गए मंदिर को फौरन बनवाने के आदेश दिए। मंदिर पूरा होने की समय सीमा बताने को भी कहा। दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम की ठंड और कोहरा बरकरार है। दोपहर में धूप खिलने से राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। अगले 2 दिन में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में सर्दी बढ़ने के आसार। शीतलहर चलने की भविष्यवाणी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ के बीच मार्शल आर्ट की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे और युवा। ट्रेनिंग कैंप में बेटियों की सबसे ज्यादा भीड़। पहाड़ों में बर्फबारी से जानवरों के लिए खाने की किल्लत। श्रीनगर के पास दाचीगाम नेशनल पार्क में पहुंच रहे हैं हिजूल प्रजाति के हिरण। वन विभाग खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियंस ने किया हड़ताल का ऐलान। 15 और 16 मार्च को बंद रहेंगे बैंक। हड़ताल में 9 बैंक यूनियन शामिल हैं। नई दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट को देश के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने तारीफ की। क्रिप्टो करेंसी पर जल्द बिल ला सकती है सरकार। संसद में कहा, फिलहाल इसे सीधे रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। एलआईसी के आईपीओ में पॉलिसी धारकों के लिए 10% हिस्सा रिजर्व होगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद को ये जानकारी दी। अगले 2-3 महीने में शुरू हो सकता है 5G का ट्रायल। जियो और एयरटेल सबसे पहले लॉन्च कर सकते हैं सेवा। टेलीकॉम विभाग ने संसद की स्थायी समिति को बताया। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड लाया नया फंड ऑफर। 1 से 3 साल के लिए कर सकते हैं निवेश। 9 फरवरी से खुला ये एनएफओ, 16 फरवरी को बंद होगा। 15 फरवरी को खुलेगा न्यूरेका लिमिटेड का आईपीओ। 100 करोड़ जुटाएगी कंपनी। एक शेयर का प्राइस बैंड 396 से 400 रुपए तय। Hyundai अब लेकर आ रहा है माइक्रो एसयूवी। 4.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है कीमत। K1 आर्किटेक्चर पर होगी तैयार। देश में इसी साल लॉन्च हो सकती है सुजुकी सुपर बाइक हायाबुसा। पिछले हफ्ते ही नया मॉडल ग्लोबली रिवील हुआ था। Realme X7 Pro 5G फोन की पहली सेल आज। 29,999 रुपए के इस फोन को 20,999 में खरीदने का मौका। Redmi Note 10 स्मार्टफोन सीरीज की भारत में लॉन्चिंग का आज होगा ऐलान। टीजर के साथ होगा तारीख और वक्त का खुलासा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रहा मुश्किल। इंग्लैंड अब चैंपियनशिप की अंक तालिका में टॉप पर है। टीम इंडिया खिसकी 4थे नंबर पर। सीरीज के बाकी बचे 3 में से कम 2 टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी है। एक भी मैच हारे तो WTC फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी टीम। कुलदीप यादव को पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल ना करने की विराट को पछतावा है। कहा, 2 ऑफ स्पिनर्स के साथ कुलदीप को उतारना मुमकिन नहीं था।
भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला 13 फरवरी से चेन्नई में ही खेला जाएगा। 24 फरवरी से तीसरा टेस्ट डे नाइट होगा जो अहमदाबाद में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।